जी सर। अरे सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसी के बॉम्ब सा कैसा फटा? पागल की तू, ये क्या किया तूने? बेबी तुम ठीक तो हो ना? यहाँ बॉम्ब की आवाज आई, बॉम्ब फुटाएगा यहाँ कोई? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? और बॉम्ब की आवाज कैसे आएगी? लगता है तुम बॉर्डर पे रहती हो ना, दिन भर वहाँ पे यही आवाजें आती रहती ना, तुम्हारे कान और दिमाग में भर गई है वो आवाजें। तुम शायद सही कह रही हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि यहाँ भी आतंकवादी आ गए। मैं ये कह रहा था तुम ऐसे मुड़ के क्यों खड़ी हो? चलो चलते हैं ना मार्केट। मुझे ना मम्मी की कही हुई बात याद आ गई कि अगर कोई काली बिल्ली तुम्हारे सामने से निकल जाए तो अपनी पीठ कर लेना, अपना आगे से मुंह मत दिखाना उस काली बिल्ली की साइड, क्योंकि बच्चे को नजर लग जाती है। तो बेबी यहाँ पर काली बिल्ली तो कोई आया ही नहीं। अब बेबी निकल के गई, तुमने देखी नहीं? तुम्हारा ध्यान फोन में था ना। तो अब तुम इतनी देर तक ऐसी खड़ी रहोगी? नहीं, उसका उपाय है। तुम जाओ ऊपर से जाके ना एक लोटे में ना पानी लेके आओ। वो पानी लाकर ना तुम मेरे आगे डालोगे ना तो वो जो दोष है ना वो बिल्कुल धुल जाएगा। ये तो मैंने पहली बार सुना है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम बोल ही रही हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ फिर। जाओ जाओ जल्दी जाओ। भैया रुक जाइए, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी की सच्चाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, भाभी कोई प्रेग्नेंट नहीं है। ये क्या मेघा, तुम्हारी कोख में तो बच्चा था ना? कोई बच्चा नहीं था, गुब्बारा लगाया हुआ था भाभी ने। उसका मतलब वो गुब्बारे फूटने की आवाज आई थी? हाँ नवनीत, झूठ बोला मैंने तुमसे। झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, झूठ बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ये झूठ ना मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली की वजह से बोला। तुम लोगों ने ना मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया था, और जब अभी हम लोग निकल के जा रहे थे ना तब हमारे इस घर के नौकर ने मेरा बलून फोड़ दिया। मैं क्या करती, इसलिए मैं पीछे मुड़ के खड़ी हो गई। कोशिश करी थी मैंने तुमसे बात करने की, लेकिन तुमको सुनना ही नहीं चाहते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच बोल रही हूँ नवनीत। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे बच्चे की जिम्मेदारी। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें बच्चा? क्योंकि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। कब होगी तुम? हाँ, तब 60 साल की बुढ़ी हो जाओगी तब तुम प्रिपेयर होगी क्या? हमारी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं, तुम 6 साल में प्रिपेयर नहीं हुई? तुम अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। अरे हम कब प्लान करेंगे? देखो मेघा, मुझे सब अच्छे से पता है, क्योंकि तुम जहाँ बैठती हो ना, जिन लड़कियों के साथ बैठती हो वो किस सोच की लड़कियां हैं, वो सब घूमने फिरने वाली लड़कियां हैं। तुमको भी भड़का कर अपने जैसी बना रही हैं। तमीज से बात करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी को बॉर्डर पे लगा रखा है तो हर कोई अपनी जिंदगी को जीना छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? और मैं सब जानती हूँ। ये बच्चे का प्रेशर जब मेरे ऊपर पड़ेगा ना तो ना तो मैं घर से कहीं आ सकती हूँ, ना कहीं घर से बाहर जा सकती हूँ, और मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। ये तुम्हारी गलतफहमी है मेघा, सिर्फ कुछ दिनों की दिक्कतें रहती हैं। और एक बात बताओ, मेरी माँ भी तो साथ में रहती है ना, वो भी तो बोलती है ना कि तुम्हारा जब भी बच्चा हो जाएगा मैं उसकी केयर करूंगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। कौन सी फ्रीडम तुम्हारी छिन जाएगी? अरे हर कोई अगर यही चीज सोचेगा तो इस पृथ्वी में कोई रहेगा ही नहीं। ना तुम पैदा होते, ना मैं पैदा होता, कोई नहीं होता यहाँ पर। ये लेक्चर मुझे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए बच्चा। मैं कह रहा था साहब जी, देखो छोटा मुंह बड़ी बात, घर की बात है। अगर आप दोनों अकेले में सिमटा लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और यहाँ सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो। और मुझे माफ़ कर देना मैम साहब, वो मैम साहब के कहने पर ही मैंने ये किया था। हमें लग रहा था कि शायद घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो मैडम ने कहा था कि ऐसा कर देना। नहीं काका, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपने तो बहुत अच्छा काम किया सच्चाई सामने लाने का। देखो मेघा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारे घर वालों से मैं बात करूँगा। तुम अपने घर पहुँचो, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पर ही। जाओ मेघा।